Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in zone Kralpura and district Kupwara. Students, today we are going to do 9th chapter of class 8th mathematics, and the name of the chapter is algebraic expressions and identities. हम इसकी एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। अभी तक इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 9th चैप्टर ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स, दैट इज algebraic expressions and identities, सब टॉपिक एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4. What question number 4 says? Obtain the product of the following monomials. आपने दिए गए मोनोमियल्स की प्रोडक्ट करनी है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं obtain the volume of rectangular box with the following length, breadth and height respectively. आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दे के रखा हुआ है जिसको हम क्यूबॉइड भी कह सकते हैं, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दे के रखी हुई है। आपको उसका वॉल्यूम निकालना है, और आपको पता ही है वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स या फिर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये तो आपको पता ही होगा। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट के बराबर होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम। अब यहाँ पर आपको लेंथ भी दे के रखी हुई है, हर एक पार्ट में आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे के रखी हुई है, और हर एक लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो आपको दे के रखी हुई है वो मोनोमियल की शक्ल में है। 5a मोनोमियल है, लेंथ है। 3a² मोनोमियल है, ये इसकी ब्रेड्थ है। 7a4, ठीक है, रेस्ट पावर 4, ये भी एक मोनोमियल है, ये इसकी हाइट है। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपको इन सब का वॉल्यूम निकालना है, मतलब ये जो भी आपको मोनोमियल्स देख के रखे हुए हैं इनकी आपको प्रोडक्ट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? 5a लेंथ है, 3a² ब्रेड्थ है और 7a4 इसकी हाइट है। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि किसके बराबर हो जाएगा वॉल्यूम? यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पर 5a इंटू 3a², ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ है, और 7a4 जो है, a⁴ जो है, ये इसकी हाइट है। कर लिया प्रोडक्ट। उसके बाद आपको पता ही है हम क्या करते हैं, जब भी इनकी प्रोडक्ट की जाती है तो नंबर के पास में नंबर को रखा जाता है, यानी कि नंबर्स की प्रोडक्ट, कांस्टेंट की प्रोडक्ट अलग से होती है और वेरिएबल्स की अलग से होती है। तो कर लेते हैं, क्या बन जाएगा ये? 5 इंटू 3 इंटू 7, नंबर को पास कर लिया। उसके बाद जो सिमिलर वेरिएबल हैं उनको भी पास कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें? a है ना, a वेरिएबल है, और ये भी a ही वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर इस a की पावर है 2, लेकिन वेरिएबल तो सेम है ना, तो सेम के पास में सेम। उसके बाद अगला वेरिएबल भी a ही है, लेकिन यहाँ पर a की पावर क्या है? 4, ठीक है। ये मैं आपको खोल करके लिख के दे रहा हूँ या फिर आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जब आपको पता होगा आप तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, नंबर को नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया और आप यहाँ से इन वेरिएबल्स की जो पावर है उनको डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूँ। आगे इसको सीधा डायरेक्टली करूँगा, यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये डिटेल कर रहा हूँ। इसकी आगे जाके क्या हो जाएगा? 7 इंटू 3 21, और 21 इंटू 5 कितने होते हैं? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 होते हैं। नंबर की प्रोडक्ट हो गई। उसके बाद वेरिएबल्स की प्रोडक्ट कर लेते हैं, और वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं? a इंटू a² इंटू a⁴
4। और अब मैंने आपको बताया था शुरू में ही, जब बेस सेम हो, ठीक है, जब बेस सेम हो और बीच में प्रोडक्ट का निशान हो, ऐसे केसेस में जो रिजल्ट आएगा वो वही बेस रहेगा लेकिन पावर जमा हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होने जा रहा है, a इंटू ए की पावर 2 थी इंटू ए की पावर 4 थी, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट इसका आ रहा है a बेस वही रहेगा लेकिन पावर जमा हो जाएगी। सबसे पहले जिस वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है उसकी पावर हमेशा 1 होती है, तो 1 यहाँ से आया 1 प्लस इससे आया 2 प्लस यहाँ से आया 4, टोटल पावर कितनी होगी 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो यहाँ पर कितनी पावर आ रही है, a पावर 7 आ जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 105 इंटू a पावर 7, ठीक है, a पावर 7, या इसी को मैं 105 a7 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5a, ब्रेड्थ इज 3a स्क्वायर एंड हाइट इज 7a पावर 4। चलते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ। आगे भी रेक्टेंगल है, लेंथ क्या है 2p, ब्रेड्थ क्या है 4q और हाइट कितनी है 8r। तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इसका हो जाएगा 2p इंटू 4q इंटू 8r, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, ठीक है। अगले वाले स्टेप में नंबर को नंबर के पास में 2 इंटू 4 इंटू 8 हो गया, और उसके बाद वेरिएबल्स इंटू p इंटू q इंटू r। वेरिएबल की सीक्वेंस अगर आगे पीछे भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू r इंटू q इंटू p भी लिख सकते थे, या q इंटू p इंटू r भी लिख सकते थे। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, उससे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सीक्वेंस को इस तरीके से रखते हैं जिस तरीके से इन वेरिएबल्स का ABC अल्फ़ाबेट्स में अरेंजमेंट होता है, ठीक वैसे इनका अरेंजमेंट रखते हैं। जैसे P पहले आता है, Q उसके बाद, R उसके बाद, ठीक है। तो हम ज़्यादातर ऐसे ही अरेंज करते हैं, लेकिन अगर इसकी सीक्वेंस आगे पीछे भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिज़ल्ट जो होगा उसको सही ही माना जाता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 32, ठीक है, 8 चौके 32 होते हैं, और 32 2 ज़ा 64, कितने 64। उसके बाद P कितने हैं इसमें, एक ही है, तो P वैसा का वैसा ही। Q कितने हैं इसके बीच में, एक ही है, Q वैसा का वैसा ही। और R कितने हैं इसके बीच में, एक ही है, तो R वैसा का वैसा ही इसके साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये रिज़ल्ट पॉजिटिव में है। क्यों है पॉजिटिव में, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव में हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। नॉर्मली आप ये समझ लो कि जब हम किन्हीं मोनोमियल्स की या नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस का साइन अगर इवन टाइम आए, इवन मतलब 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए, तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। लेकिन अगर माइनस का साइन, ठीक है, या फिर माइनस वाली जो रकमें हैं उसके बीच में उनका नंबर ऑड हो, यानी कि माइनस का साइन अगर 1 बार है, 3 बार है, 5 बार है, 7 बार है, 9 बार है, तो रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। ये याद रखना, ठीक है, क्या आएगा, रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 64 PQR। ये पॉजिटिव में है क्योंकि ये सारी की सारी रकमें पॉजिटिव में है। आगे चलते हैं।
एक्स वाई लेंथ है, 2x² ब्रेड्थ है और 2xy² हाइट है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर आपको वेरिएबल दे के रखे हुए हैं। अब क्योंकि मुझे निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलेगा? सबसे पहले x इंटू वाई, क्योंकि एक्स वाई को मैं x इंटू वाई भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू x² इंटू वाई। ठीक है, खोल करके जब इसको लिखूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे लिख सकता हूँ। खोल के लिख दिया। उसके बाद नंबर को नंबर के पास में लेके आ जाओ। सबसे पहले 2 है, उसके बाद अगेन 2 है, तो 2 इंटू 2 हो रहा है। उसके बाद देखो इसके बीच में, सीक्वेंस के बीच में सबसे पहले कौन सा वेरिएबल आएगा? x वाला। ठीक है, तो ये आया x इंटू, और कोई x है? हाँ है। कहाँ है? ये है x इंटू, और कोई x है? हाँ है। कहाँ है? ये है। क्या है ये? x²। ठीक है, तो सेम वेरिएबल पास पास में आ गए मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, उसके बाद x के बाद में कौन सा वेरिएबल आता है? y। तो y को ले जाओ, पहला वाला y ये है इंटू वाई। ठीक है, उसके बाद y कहाँ पे आ रहा है? ये किसके पास? इसी y के पास में, दूसरा y हो गया, और ये तीसरा वाला y हो गया, लिख दिया। ये डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, जब आपको समझ में होगा तो आपको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही उनकी पावर को ऐड कर लोगे। और ये नज़दीक वाला ये स्टेप जो हम वेरिएबल्स को या कांस्टेंट को नज़दीक करते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आपको एक बार करके दिखाऊंगा कैसे कर सकते हो, ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया। उसके बाद सेम वेरिएबल हैं, कौन से हैं? x इंटू एक्स इंटू x², है ना। लेकिन है क्या? बेस तो सेम है ना। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाएगा? x पावर कितनी है इसकी? जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर हमेशा 1 होती है। ये भी x है, इसकी पावर क्या है? कुछ नहीं दे के रखी है। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर हमेशा 1 होती है। मतलब आप x इक्वल टू x पावर 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आगे जाके क्या हो जाएगा? आगे जाके हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू x², यही है ना। तो यहाँ पर बेस सेम है, सभी के सभी x है, तो रिज़ल्ट में जो रिज़ल्ट आने वाला है वो x ही होगा, लेकिन पावर उसकी बदली हुई होगी। पावर क्या होगी उसकी? बाकी वाले वेरिएबल्स की पावर के सम के बराबर। तो 2 यहाँ से है, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, 2 और 1 3, 3 और 1 4, x की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा? 4 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, वैसे ही अब y की बात करते हैं, y इंटू वाई इंटू वाई, तो बेस सेम आ रहा है यहाँ पर भी, पावर क्या हो जाएगी? ऐड। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी क्या होगी? पावर 1। इसकी भी 1, इसकी भी पावर 1 होती। ठीक है, तो बेस तो यही रहेगा, रिजल्ट में क्या आएगा? इनकी पावर जमा हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3, y की पावर 3। ठीक है, आप सीधा इसको काउंट भी कर सकते थे, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, तो y 3 बार, और यहाँ पर 1 बार 2 बार और 2 बार यहाँ पर, टोटल हो गया 4 बार। तो वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है x की पावर 4। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 4x की पावर 4 y की पावर 3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट करने की बात कह रहा था, तो डायरेक्ट कैसे किया जाता है? डायरेक्ट भी ऐसे ही है, मैं बीच में देखो सीधे स्किप कर जाऊंगा इन 3 स्टेप्स को। सबसे पहले नंबर्स को नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर लूँगा, बिना ऐसी डिटेल में लिखे हुए। तो नंबर यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, इसके पास नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 4 लिख लिया। और उसके बाद मैं वेरिएबल्स को गिनना शुरू हो जाऊंगा। 1x यहाँ पे है, क्योंकि इस x की पावर 1 है, तो 1x यहाँ पर कितने हैं? 2x हैं। x की पावर 2 है, मतलब 2x हैं। 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, हो गए 3, और 1 यहाँ से 4, x की पावर 4।
सीधा लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद y की बारी आती है, एक y यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, हो गए 2, और 2 के बाद एक यहाँ पर है, हो गए, यहाँ पर कितने हैं, पावर 2 है, इसका मतलब 4 y हैं, ठीक है। y की पावर 4 है, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, वाई स्क्वायर है ना, तो 2y यहाँ से और 2y यहाँ से, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 हो गया, और 2 यहाँ से 4 हो गया, y की पावर 4। तो यहाँ पर भी हमारे पास थोड़ा सा करेक्शन करूँगा मैं, यहाँ पर y की पावर 2 है, इसलिए यहाँ पर y 4 आएगा, एक यहाँ से एक यहाँ से और 2 यहाँ से, ठीक है। तो y की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी y स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये तो था, मैंने डायरेक्टली कैसे किया वो बताया, इसको मैं डायरेक्टली ही करूँगा। कैसे करूँगा, नंबर कितने आ रहे हैं, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, यानी कि 2 और 3 ही है, ठीक है। तो इनकी जब आप प्रोडक्ट करोगे, सबसे पहले लिख लो आप इसका वॉल्यूम इक्वल टू a इंटू 2b इंटू 3c। मुझे सीक्वेंस में लगाने की अब ज़रूरत नहीं, मैं सीधे ही कर लूँगा। नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6, उसके बाद a, और कोई a है नहीं है, तो a वैसा का वैसा ही, b कोई और है नहीं है, b वैसा का वैसा ही, एक c कोई और है इसके बीच में नहीं है, एक ही है ना, तो एक ही c, एक a एक b और एक c वैसा का वैसा ही इसके साथ लगा दिया गया। तो ये तो था डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर आपको दिए गए नंबरों का प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली भी करूँगा और उसको एक्सटेंडेड स्टेप्स में भी आपको समझा दूँगा। तो सबसे पहले क्या है, एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, ये जो आपको मोनोमेल दे के रखे हुए हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, कर लो मल्टीप्लाई। लिख लेते हैं सबसे पहले एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। एक बार आपको एक्सटेंडेड करके समझाऊंगा। आप इसी को एक्स वाई को आप एक्स इंटू वाई भी लिख सकते थे, इंटू वाई जेड को वाई इंटू जेड भी लिख सकते थे, इंटू जेड एक्स को आप जेड इंटू एक्स भी लिख सकते थे, ठीक है। खोल करके लिख दिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेम वेरिएबल के पास में सेम वेरिएबल को लेके आ जाओ। सबसे पहले यहाँ से करते हैं x, इस x के पास ये वाला x आ जाएगा, तो x इंटू एक्स हो जाएगा। x के बाद में कौन सा वेरिएबल आता है, y, तो ले लो y, ये वाला y, इस y के पास में ये वाला y आ जाएगा, तो सेम वेरिएबल के पास में सेम वेरिएबल। उसके बाद z, y के बाद क्या आता है z, तो ये वाला z लिख लो, इस z के पास में ये वाला z, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, x के पास x, y के पास y और z के पास z आ गया। जब नज़दीक किया तो आप यहाँ पर देख रहे हो 2x हैं, इसके बीच में कितने आ रहे हैं, प्रोडक्ट के बीच में 2x आ रहे हैं। आपको पता ही है x इंटू एक्स, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है, तो बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, x वही रहेगा, रिजल्ट में पावर इनकी क्या हो जाएगी, 1 + 1 2, ठीक है, x की पावर 2। आगे मल्टीप्लाई का निशान, मल्टीप्लाई का निशान। वैसे ही y इंटू वाई है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बेस सेम है, यानी कि y ही रहने वाला है, लेकिन पावर जमा हो करके एक यहाँ से एक यहाँ से 1 + 1 2, वाई स्क्वायर बन जाएगा, 2y बन जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही इंटू z, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, z इंटू z और पावर 2, ठीक है। और क्या बन जाएगा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर। और अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हो
इन सारे स्टेप्स को स्किप करना चाहते हो, ऊपर जो मैंने इतने ज़्यादा लिखे हैं उनको अगर स्किप करना चाहते हो तो ज़्यादातर आपको पता है एग्ज़ाम के बीच में हम स्किप ही करते हैं, स्टेप्स को ज़्यादा नहीं करते हैं। स्किप जब आप करते हो स्टेप्स को तो आपका टाइम बच जाता है। तो स्किप करके देख लेते हैं, और स्किप करने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप स्किप कर पाओगे। ये इतने ज़्यादा स्टेप्स मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर हो क्या रहा है, इसके बीच में कैसे इनकी प्रोडक्ट होती है। अब यहाँ से आप गिन लो, x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, यही है ना, यही है। कोई नंबर है इनके बीच में? नहीं है। अगर नंबर होते तो नंबर के साथ में सबसे पहले नंबर मल्टीप्लाई होते, ठीक है, कांस्टेंट के साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते, तो वो तो है ही नहीं है। आप क्या करोगे, सीधा ही वेरिएबल देखो, सेम वेरिएबल कितने आ रहे हैं इसमें, एक x है ना, और यहाँ पर भी x है। कितने वेरिएबल है, x कितनी बार आ रहा है, 2 बार। आप सीधा ही यहाँ पर x² लिखते हैं। y कितनी बार आ रहा है, y1, y2, और कोई है नहीं है, y²। और z कितनी बार आ रहा है, 1, 2, z² लिख देते। आपको इतना सारा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। कितने स्टेप होते, एक ये स्टेप होता और दूसरा ये स्टेप होता, आपका रिज़ल्ट मिल जाता। बीच के आप स्टेप स्किप कर देते। अब मैं सारे स्किप करने जा रहा हूँ। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, a, माइनस a² a³, ठीक है। ये आपको 3 मोनोमियल देख के रखे हुए हैं, इनको आपको प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करोगे, a मल्टीप्लाइड बाय माइनस a² मल्टीप्लाइड बाय a³, ठीक है, यही है ना। लिख लिया प्रोडक्ट के निशान के साथ में। आगे पता ही है आपको, बेस इनके सेम है। सारों के बेस क्या है, सब के सब a हैं, तो बेस सेम हो गया। और आपको पता ही है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। क्या बन जाएगा, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1। और इनकी प्रोडक्ट जो आने वाली है, क्योंकि सेम तरह का बेस है तो रिज़ल्ट में भी बेस यही रहने वाला है, तो a ही आएगा। लेकिन बदला क्या हुआ होगा, बदला हुआ होगा उसका पावर। पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी इन तीनों की पावर की सम के बराबर, ठीक है। जब बेस सेम हो और बीच में प्रोडक्ट का निशान हो, ऐसे केसेस में पावर जमा हो जाती है। तो क्या बन जाएगा ये, a की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, जो कि क्या हो जाएगी, a की पावर 3 और 2 5 और 1 6, a की पावर 6। लेकिन अभी भी इसके बीच में एक हिस्सा बाकी है, और वो हिस्सा क्या है, वो ये है कि ये a6 आखिरकार प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, वो भी तो आपने देखना है ना, क्योंकि इसमें एक रकम जो है वो माइनस की आ रही है, दो तो प्लस की है, एक माइनस की आ रही है। इस माइनस की वजह से रिज़ल्ट जो है वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, वो आपने देखना है। जब सारी की सारी प्लस में होंगी रकमें तो रिज़ल्ट हमको पता है वो प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा रिज़ल्ट। लेकिन जब बीच में माइनस की कोई रकम आ जाती है, ऐसे केसेस में क्या होता है, रिज़ल्ट माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, वो आपने देखना होता है कि माइनस जो है कितनी बार आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर रकमों के बीच में एक रकम माइनस की हो, यानी कि ऑड टाइम है ना, 1 बार 3 बार 4, 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार, इस तरीके से माइनस वाली रकमें हो प्रोडक्ट में, तो रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक बार एक रकम ऐसी है जो कि नेगेटिव में है, बाकी वाली पॉजिटिव है, एक रकम ऐसी है जो नेगेटिव है, मतलब ऑड टाइम, ठीक है। जो है इसमें टर्म जो है नेगेटिव है। अगर 2 टर्म्स इसमें
नेगेटिव होती तब तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आता। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, ये प्लस वाली रकम है, ये माइनस वाली रकम है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। या ऐसे भी अगर आप ध्यान नहीं दे सकते हो तो आप सिंपली इसी चीज़ को याद रखो यार, कि अगर ऑड टाइम माइनस का निशान हो बीच में तो रिज़ल्ट हमेशा माइनस ही आता है, और अगर इवन बार माइनस का साइन हो, ठीक है, टर्म्स के बीच में जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर ऑड टाइम है, इसका मतलब यहाँ पर ये रिज़ल्ट नेगेटिव में आएगा, -A6 आएगा इसका रिज़ल्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ अब, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बड़ी बार समझा दिया है कि ऐसा क्यों होता है। आप इतना याद रखो, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं इन केस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, 2, 4y, 8y², 16y³ आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं इनको मल्टीप्लाई के निशान के साथ में रखता हूँ, 2 × 4y × 8y² × 16y³, ठीक है। लिख लिया। उसके बाद आगे क्या करोगे, नंबर्स की प्रोडक्ट, सबसे पहले कांस्टेंट प्रोडक्ट हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्ट होगी, कांस्टेंट की प्रोडक्ट होगी। तो 2 4 = 8 और 8 8 = 64 होते हैं, 8 8 = 64 होते हैं, और 64 × 16 कर लो रफ में, अगर नहीं होता है तो हम रफ में भी कर सकते हैं। 64 × 16 कर लो, 16 4 = 64 होता है, ठीक है। 16 चौके 64, 64 का 4 आएगा, या 64 का 4 आएगा, बचेंगे 6। कितने बच जाएंगे, 6। उसके बाद 36, 6 × 6 और 3 9, मतलब 16 6 = 96 होते हैं, 96 होते हैं। और बचे हुए 6 कर लो उसको भी ऐड, 6 दूने 12, 9 और 1 10, 102, ठीक है। 1024 आता है इसको नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या आ जाएगा, 1024। लिख लिया। उसके बाद वेरिएबल्स की बात आती है, एक y यहाँ पे है, 2y यहाँ पे है, क्यों, y² है ना, y² का मतलब y × y, मतलब 2y हो गया यहाँ पर, 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, और 3 यहाँ से, y³ है ना, मतलब y × y × y कितनी बार हुआ, 3 बार, तो 3 बार यहाँ से, 2 बार यहाँ से, और 1 बार यहाँ से, टोटल कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6। मैं सीधा इसको y³ 6 लिख दूंगा। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टेप्स को स्किप कर दिया, वो तभी कर पाया जब मुझे समझ में है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मुझे समझ में है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब मैं अननेसेसरी स्टेप्स को स्किप कर सकता हूँ और डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकता हूँ, ठीक है। और किया क्या है यहाँ पर मैंने, बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि y × y² × y³ आएगा ना यहाँ पर, तो y × y² × y³ क्या हो जाएगा, y आ रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, और वही मैंने यहाँ पर किया है। बढ़ते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ, a, 2b, 3c, 6abc, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी नंबर आ रहे हैं, 2b के साथ में 2 है, 3c के साथ में 3 है, और 6abc के साथ में 6 है। तो नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 = 18, और 18 2 =
36 आ गया। उसके बाद वेरिएबल्स की प्रोडक्ट a इंटू बी इंटू सी इंटू ABC, तो क्या बन जाएगा? समझाने के लिए आप यहीं पे कर लो, आप खोल के लिख के दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। a यहाँ से, b यहाँ से, c यहाँ से, ये वाला c है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, क्योंकि इसका 6 तो इधर मल्टीप्लाई हो चुका है, ABC बचा हुआ है। क्या? ABC को मैं फिर से a इंटू बी इंटू सी लिख सकता हूँ। ABC को अगर खोल के लिखूँ तो a इंटू बी इंटू सी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हो 36, a कितनी बार है? 1 2, कितनी बार है? 2 बार है ना, तो a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a इंटू a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जब मैं इनको पास लेके आ जाऊंगा, सेम वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल के पास लेके आऊँगा, तो a इंटू a हो जाएगा और b इंटू b हो जाएगा और c इंटू c हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a इंटू a स्क्वायर, वैसे ही b इंटू b स्क्वायर, और वैसे ही c इंटू c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, c इंटू c स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर और a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। और रिजल्ट क्या आ रहा है? ये 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका सॉल्यूशन है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। m माइनस m n p, वैसे ही जैसे पीछे किया। इसमें नंबर तो है नहीं है, वेरिएबल्स हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास? सबसे पहले m इंटू माइनस m n इंटू m n p, यही है ना 3 मोनोमियल्स, लेकिन एक मोनोमियल इसके बीच में माइनस की है, बाकी वाली प्लस की है, एक माइनस की है। अब क्या हो गया? कितनी बार आ रहा है माइनस इसके बीच में? ऑड टाइम। ऑड टाइम मतलब एक बार है ना, एक बार मतलब ऑड है, एक क्या होता है? ऑड है। तो एक बार इसमें माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी रकम माइनस में आने वाली है, इसका रिजल्ट माइनस में होने वाला है। अगर ऐसे नहीं पता चलता तो ऐसे देख लो, प्लस, ये प्लस वाली है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, क्या होएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, और वो माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस होगा, है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सीधा आसान तरीका समझाया है कि प्रोडक्ट के केस में अगर एक भी टर्म माइनस आ जाए, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यानी कि ऑड टाइम माइनस का निशान वाली रकम हो बीच में, तो रिज़ल्ट हमेशा माइनस आता है। और अगर इवन टाइम माइनस का निशान हो, यानी कि 2 बार माइनस की रकमें हैं, 4 बार माइनस की रकमें हैं, 6 बार, 8 बार, 10 बार माइनस की रकमें हैं, तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। वो आप याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार है, इसका मतलब रिज़ल्ट माइनस में आने वाला है। रिज़ल्ट क्या आएगा? माइनस में आने वाला है। और माइनस में क्या? m इंटू m, कितनी बार m आ रहा है इसके बीच में? 1 2 3। चलो ऐसा नहीं, मैं फिर से इसको खोल करके लिखता हूँ, m, ठीक है, इंटू ये माइनस का निशान तो मैंने पहले ही निकाल दिया बाहर, पहले ही माइनस का निशान बाहर निकाल दिया, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो माइनस में आने वाला है, इसलिए माइनस का निशान पहले ही बाहर निकाल दिया है। ये पूरी रकम माइनस में है। तो m इंटू ये वाला m, ठीक है, इंटू इसके साथ लगा हुआ n, इंटू इसका m, इंटू n, इंटू p। ये खोल करके लिखा है मैंने इसको, क्या लिखा है? इसको खोल करके लिखा है ब्रैकेट के अंदर। और ज़्यादा इसको अगर मैं खोल के लिखूँगा तो क्या बन जाएगा? m के पास कितने m हो गए? एक m ये है, 2 ये दूसरा m है और ये तीसरा m है, तो मैं इसको सीधा ही m क्यू लिख सकता हूँ ना, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड,
3 बार m है तो m की पावर 3। उसके बाद n गिन लेता हूँ, n कितने हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो n 2 बार n स्क्वायर। और p कितनी बार है, एक ही बार है, तो p वैसा का वैसा ही यहाँ पर लिखा जाएगा। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, -m³ n² p। ये इसका सल्यूशन होगा। एक बात को याद रख लेना, जो मैं पहले भी बता रहा था, जब बेस सेम हो a⁻m × a⁻n, बेस सेम हो और बीच में प्रोडक्ट का निशान हो, ऐसे केसेस में पावर बेस वही रहता है, पावर ऐड हो जाती है, रिज़ल्ट में m+n हो जाएगा। ठीक है, आगे जाके आप एक चीज़ और भी देखोगे कि अगर बेस सेम हो और बीच में तकसीम का निशान हो, यानी कि डिवाइड का निशान हो, प्रोडक्ट की जगह डिवाइड का निशान हो, ऐसे केसेस में क्या होता है, तब भी बेस सेम रहते हैं, लेकिन पहली पावर में से दूसरी पावर माइनस हो जाती है। ये आगे जाके आप पढ़ोगे। बेस सेम, पावर ऐड होती है प्रोडक्ट के केस में, बेस सेम, पावर माइनस होती है डिवीजन के केस में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। कल इसी चैप्टर के अगले हिस्से के साथ में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।